हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट के एग्ज़ाम में जूलॉजी के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक के अकॉर्डिंग होगा। और इसके पहले के वीडियोस में भी हमने बिहार स्टेट जूलॉजी के एग्ज़ाम में पूछे गए जूलॉजी के क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग अपना डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रो एंजाइम ट्रिप्सिनोजन एंजाइम ट्रिप्सिन में डैश द्वारा परिवर्तित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एंटीरोकाइनेज द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 52, थायरोकैल्सिटोनिन एक थायराइड हार्मोन रक्त में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कैल्शियम स्तर को घटाता है। कैल्सिटोनिन एक थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला थायराइड हार्मोन है जो रक्त में कैल्शियम स्तर को घटाता है एवं यह इसे नियंत्रित भी करता है। कैल्सिटोनिन पैराथायराइड हार्मोन के कार्यों को रोकता है जो कैल्शियम को बढ़ाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 53, राइबोसोम्स 70S प्रकार का पाया जाता है। तो मुख्य आंसर की में इसका जो आंसर दिया गया था वो ऑप्शन ए को दिया गया था बैक्टीरिया में, जो कि सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें सभी में। 70S राइबोसोम्स में 2 यूनिट होती है जो 50S व 30S होती है। राइबोसोम्स का कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया इत्यादि में पाया जाता है। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, बट आंसर की में इसका सही जवाब ऑप्शन ए को दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 54, द्विगुणित प्राणी में जीन विनिमय जिम्मेदार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, जीन के बीच सहलग्नता के लिए, जबकि आंसर की में इसका सही जवाब ऑप्शन डी यानी जीन के अप्रभाविकता के लिए दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 55, आयन की गति सांद्रता ढाल के विरुद्ध हो तब इसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सक्रिय परिवहन। जब आयन की गति सांद्रता के विपरीत दिशा में हो तो उसे सक्रिय परिवहन कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 56, गोल्जी उपकरण उत्पन्न है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ER से। गाल्जी उपकरण को गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। कोशिका के केंद्रक द्रव्य के केंद्रक के समीप कुछ थैलेनुमा कोशिकांग पाए जाते हैं और इन्हें ही गोल्जी उपकरण कहते हैं। इसका कार्य प्रोटीन की पैकेजिंग और स्राव करना है। यह ER से प्रोटीन प्राप्त करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, प्रोटीन संश्लेषण का प्रारंभिक कोडान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, AUG। AUG प्रकूट प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए एक प्रारंभिक प्रकूट के रूप में कार्य करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 58, उपास्थि में पाया जाने वाला प्रोटीन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कॉन्ड्रिन। कॉन्ड्रिन एक प्रोटीन है और उपास्थि में पाया जाता है और उपास्थि मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में पाया जाने वाला लचीला संयोजी ऊतक है। फिर क्वेश्चन नंबर 59, आंत में जीवाणु द्वारा संश्लेषित होने वाला विटामिन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, B12। एस्चेरिचिया कोलाई मानव आंत में सहजीवी संघ में रहता है। वे मानव आंत में बड़ी मात्रा में विटामिन के और बी का उत्पादन करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 60, न्यूक्लिन के रूप में न्यूक्लिक अम्ल का खोज किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मिशर ने। फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में एक स्विस बायोकेमिस्ट कोशिकाओं में एक नए पदार्थ की खोज की जिसे न्यूक्लिन कहा गया। अब यह DNA के रूप में जाना जाता है। अतः न्यूक्लिन के रूप में न्यूक्लिक अम्ल का खोज
फ्रेडरिक मिसर ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 61, इकोसिस्टम शब्द को किसने प्रस्तावित किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, टांसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। पारिस्थितिक तंत्र के जैवमंडल में पाए जाने वाले जैविक तथा अजैविक घटकों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारितंत्र कहलाता है। इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग 1935 में अंग्रेजी वनस्पति शास्त्री E.G. टांसले के द्वारा किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 62, किसी झील का ऊपरी गर्म ऑक्सीजन समृद्ध जल क्षेत्र है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एपिलिमनियान। झीलों को 3 अलग अलग स्तर में विभाजित किया गया है। सबसे ऊपरी परत को एपिलिमनियान, मध्य परत को मेटलिलिमनियान और सबसे निचली परत को हाइपोलिमनियान कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 63, बीओडी मापता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सूक्ष्म जीवों द्वारा घुले हुए O2 की आवश्यकता को। बीओडी का पूरा नाम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। इसका प्रयोग पानी में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करने की दर को मापने के लिए किया जाता है और इस प्रकार बीओडी पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ का एक अप्रत्यक्ष माप है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, 6677888812 निम्नलिखित आंकड़ों से मोड का परिकलन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। ये जो डेटा दिया गया है इसको कैलकुलेट करने पर मोड 8 आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 65, अभिप्रेरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, क और ख दोनों, यानी कि अभिप्रेरण कार्यकीय अवस्था और मनोवैज्ञानिक अवस्था ये दोनों ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, कालाजार कारक परिजीवी लिशमानिया का वाहक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्लीबोटोमस। लिशमानिया को आमतौर पर कालाजार के रूप में जानते हैं। यह एक संक्रामक बीमारी है जो सैंड फ्लाई के द्वारा फैलता है और सैंड फ्लाई को फ्लीबोटोमस कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 67, पेरियोसीन एपॉक को किस एरा में रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सीनोजोइक में। फिर क्वेश्चन नंबर 68, ओरिएंटल क्षेत्र के स्थानिक स्तनपायी हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें सभी। जहां दुनिया के जीवों के 2 प्रमुख विभाग मिलते हैं वहां दक्षिण पूर्व एशिया स्थित है। यह क्षेत्र स्वयं के पूर्वी हिस्से का गठन करता है। उसे ओरिएंटल या भारतीय जीव भौगोलिक क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में स्थानिक स्तनधारी टुपेइडे, टॉर्सियस और गिब्बन शामिल हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 69, मानव अपरा होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चक्री काम। अपरा वह अंग है जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त का पोषण और ऑक्सीजन पहुंचता रहता है। इसका आकार अधिकतर गोलाकार होता है और इसीलिए इसे डिस्कोइडल कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, पटाभ सल्क होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, त्वचीय। पटाभ सल्कों को कॉर्टिलेजिनस मछलियों के त्वचीय दांत भी कहा जाता है और यह संरचनात्मक रूप से कशेरुक दांतों के समान होती है। यह भीतरी संवहनी ऊतक का बना होता है। सल्क शरीर के त्वचा के बाहर होता है। यह सल्क प्राणियों के शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, इनमें कौन अगुहिक संघ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के सभी जंतु अगुहिक होने के साथ अधिकांश परजीवी होते हैं। इनके शरीर में गुहा नहीं पाई जाती है और प्लेटीहेल्मिन्थीज का अर्थ चपटे कृमि होता है। इनके पास पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, आर्की मोलस्क है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्की मोलस्क हाइपोथेटिकल मोलस्क है।
यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, कौन फ्लैजेला युक्त प्रोटोजोआ नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए पैरामीशियम। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है जो गंदे पानी इत्यादि में पाया जाता है। यह प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। इसको स्लीपर जंतुक भी कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 74, वेलिजर कार्बा पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी मोलस्क में। संघ मोलस्का अकशेरुकी जगत में दूसरा सबसे बड़ा संघ है। इस संघ के जीवों का विकास अप्रत्यक्ष रूप से होता है। संघ मोलस्का के जीव मीठे एवं खारे पानी में पाए जाते हैं, जैसे बाइवाल्विया आदि। फिर क्वेश्चन नंबर 75, मछली जिसमें वायवीय सहायक श्वसन संरचना पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें सभी में। क्लेरियस, एनाबास और चन्ना, इन तीनों में ही वायवीय सहायक श्वसन संरचना पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 76, जलीय से स्थलीय कशेरुकों में परिवर्तन शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी डिवोनियन में। जलीय से स्थलीय कशेरुकों में परिवर्तन डिवोनियन काल के दौरान हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 77, स्फेनोडान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सरीसृप। स्फेनोडान सरीसृप वर्ग का एकमात्र जीवित वंशावली है और स्फेनोडान को तुआ तारा के नाम से भी जाना जाता है और यह मुख्य रूप से न्यूजीलैंड में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 78, हृदय में फोरामेन ऑफ पेनिजा पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सरीसृपों में। फोरामेन ऑफ पेनिजा सरीसृप ग्रुप के मगरमच्छ के हृदय में पाया जाता है। यह बहिर्वाह पथ के भीतर बाएं और दाएं महाधमनी के बीच स्थित होता है। मगरमच्छ के पानी में डूबने पर पेनिजा का फोरामेन रक्त ऑक्सीजन को स्थिर करने में मदद करता है और यह रक्त को फेफड़े से गुजरने की अनुमति भी देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 79, शरीर से ताप घटता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें सभी। वाष्पीकरण के द्वारा, विकिरण के द्वारा और चालन के द्वारा, इन सभी के कारण शरीर से ताप घटता है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, वायु नली संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी श्वास नली से। वायु नली श्वास नली से संबंधित होता है जो गले में स्थित मुख से फेफड़े तक हवा पहुंचाने का कार्य करती है, जिससे प्राणी सांस लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 81, एक सामान्य वयस्क नर मानव में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 100 से 130 ml पर मिनट या 1.73 मीटर स्क्वायर। ग्लोमेरुलर निस्पंदन दर एक रक्त परीक्षण है। जीएफआर गुर्दे में नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस द्वारा प्रति मिनट बनने वाले निस्पंदन की मात्रा है। एक स्वस्थ मनुष्य में जीएफआर लगभग 125 मिली पर मिनट है। फिर क्वेश्चन नंबर 82, शुक्राणु हाइलुरोनिडेज मुक्त करता है अपने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी एक्रोसोम से। हाइलुरोनिडेज और एक्रोसिन स्तनधारियों के निषेचन के दौरान शुक्राणु द्वारा जारी एंजाइम है और दोनों को एक साथ शुक्राणु लाइसिन के नाम से जाना जाता है। निषेचन में डिम्बाणु जन कोशिका तक पहुंचने के बाद शुक्राणु कोशिका के द्वारा हाइलुरोनिडेज जारी किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 83, सिल्क में पाई जाने वाली द्वितीयक प्रोटीन संरचना का प्रकार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए बीटा प्लीटेड शीट। सिल्क में पाई जाने वाली द्वितीयक प्रोटीन संरचना एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो रेशम आधारित सामग्रियों के यांत्रिक गुणों और स्थिरता को निर्धारित करती है। यह प्रोटीन की द्वितीयक संरचना बीटा प्लीटेड का शीट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 84, इनमें कौन अनिवार्य एमिनो अम्ल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी ग्लाइसिन।
ग्लाइसिन एक सबसे सरल स्थिर अमीनो एसिड है। ग्लाइसिन मानव आहार के लिए आवश्यक नहीं है क्योंकि यह अमीनो एसिड से शरीर में जैव संश्लेषित होता है। यह प्रोटीन के अग्रदूत के रूप में कार्य करता है। अधिकांश प्रोटीन में ग्लाइसिन की थोड़ी मात्रा शामिल होती है, सिवाय कोलेजन प्रोटीन के। फिर क्वेश्चन नंबर 85, एंटीबॉडी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्लाइकोप्रोटीन। फिर क्वेश्चन नंबर 86, डीएनए वायरस है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हर्पीस विषाणु। हर्पीस वायरस एक ऐसा प्रकार का डीएनए वायरस है जो मनुष्य में संक्रमण और बीमारियों का कारण बनता है। यह मुख्य रूप से दाद, जननांग दाद, चिकन पॉक्स इत्यादि का कारण बन सकता है। यह सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस हो सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 87, विखंडन का अंत डैश के निर्माण के साथ होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्लास्टुला। कोशिका विभाजन प्रक्रिया को विखंडन कहा जाता है। कोशिका विभाजन के कम से कम 4 चक्र होते हैं, जिसमें 16 कोशिकाएं बनती हैं, जिन्हें मोरुला कहा जाता है, और निषेचन के बाद पहला विखंडन विभाजन होता है। विखंडन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली कोशिकाओं को ब्लास्टोमेरस कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 88, पैराथायराइड ग्रंथि नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, दोनों, क और ख। पैराथायराइड ग्रंथि मछलियों में और साइक्लोस्टोम्स में नहीं पाई जाती है। पैराथायराइड ग्रंथि पूर्वकाल गर्दन में स्थित छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह पीटीएच के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। यह उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारियों में पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 89, कौन केटेकोलामीन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, डोपामाइन। फिर क्वेश्चन नंबर 90, बायोजेनेटिक नियम को दिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्नेस्ट हेकल ने। बायोजेनेटिक के अंतर्गत जीवित जीवों के जीनोम को बदलने के नियम या उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। बायोजेनेटिक का नियम 1866 में अर्नेस्ट हेकल ने जनरल मॉर्फोलॉजी ऑर्गेनिज्म नामक 2 खंडों में एक पुस्तक प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने बायोजेनेटिक नियम दिए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 91, बायोलॉजिकल स्पीसीज विचार दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्नेस्ट मेयर ने। अर्नेस्ट मेयर ने बायोलॉजिकल स्पीसीज विचार दिए थे। जैविक प्रजाति की अवधारणा 1935 में थियोडोसियस डॉबझनस्की के पेपर के साथ शुरू हो गया और अल्फ्रेड इमर्सन और अर्नेस्ट मेयर के बीच पारस्परिक बात करके दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 92, समष्टियों का छोटी इकाइयों में पृथक्करण कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पृथक्करण। आबादी के बीच अंतर प्रजनन को जब बाहरी या आंतरिक अवरोधन रोकता है तो वह पृथक्करण कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 93, सूर्य नियतांक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 94, स्पीसीज जिनकी 100 वर्षों के अंदर विलुप्त होने की 10% संभावना है, उन्हें रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संकटग्रस्त स्पीसीज में। ऐसी स्पीसीज जिनकी 100 वर्षों के अंदर विलुप्त होने की 10% की संभावना होती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN के द्वारा संकटग्रस्त स्पीसीज में रखा जाता है। और IUCN एक सरकारी और नागरिकों से मिलकर बना एक सदस्यता संघ है। फिर क्वेश्चन नंबर 95, भोजन खोजने वाली मधुमक्खी वृत्ताकार नाच तब करती है जब एक समृद्ध नया भोजन स्रोत 36 से डैश मीटर के अंदर हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 50 से 100। मधुमक्खी कीट संवर्ग में आती है। मधुमक्खी 3 प्रकार की होती है,
रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी। श्रमिक मधुमक्खी का कार्य होता है छत्ते बनाना भोजन के लिए, पराग एकत्रित करना और भोजन की तलाश करना। जब श्रमिक मधुमक्खी को पराग वाला फूल 50 से 100 मीटर के अंदर मिल जाता है तो यह वृत्ताकार नृत्य करती है, जिससे और श्रमिक मधुमक्खी को पता चल जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 96, काई स्क्वायर बराबर होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 97, अमेजन इलेक्ट्रिक ईल का वैज्ञानिक नाम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस। इलेक्ट्रिक ईल का वैज्ञानिक नाम इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस है, जो अमेजन नदी में मिलती है। यह असली ईल नहीं है। इसके पास पानी में हमला करने की आवश्यकता होने पर प्रत्येक बिजली के झटके को ट्रिगर करने के कई अंग होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 98, बाह्य केंद्रक वंशानुगति होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस नाभिक के बाहर होने वाले जीन का संचरण है। यह अधिकांश यूकैरियोट्स में पाया जाता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 99, डेस्मोसोम्स संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कोशिका आसंजन से। डेस्मोसोम्स कोशिका आसंजन से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 100, ड्रोसोफिला में कौन सा गुण यौन संलग्नक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आँखों का लाल रंग। ड्रोसोफिला में आँखों का लाल रंग यौन ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर है, जबकि आँखों का सफ़ेद रंग अप्रभावी लक्षण है। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बिहार स्टेट जूलॉजी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप बिहार स्टेट जूलॉजी के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।